के सम्मान में संथाल परगना ग्राम उद्योग मैदान में हैवानियत दरिंदगी बलात्कारी की पराकाष्ठा पार करने वाले अशोक राय को रखने के पीछे क्या है मजबूरी। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, दूसरी तरफ बलात्कारियों को सम्मान। हाय रे संथाल परगना ग्राम उद्योग समिति का काम। कहानी को पूरी समझने के लिए सबसे पहले आप इस पत्र को देखें। यह पत्र है संथाल परगना ग्राम उद्योग समिति प्रधान कार्यालय देवघर, जो परिपत्र संख्या 1 है। दिनांक 3 अप्रैल 2023 को यह पत्र निकाली जाती है, जिसमें सभी भंडार व्यवस्थापक को स्टॉक परीक्षण करने वाले एवं चार्ज देने वाले तथा देने वाले कार्यकर्ताओं के नाम आवश्यक परिषद की जाती है। इस पत्र में इसके सेक्रेटरी यानी इसके सचिव ग्राम उद्योग समिति के जो सचिव है उदय शंकर सिंह का हस्ताक्षर है। आइए अब दूसरी तरफ इस पत्र के पेज संख्या 2 में ग्राम उद्योग विभाग दुमका के चार्ज स्टॉक लेने वाले का नाम श्री अशोक राय है, जो सहायक के रूप में लिया जा रहा है। यहीं से विवाद खड़ा होता है कि आखिर ये अशोक राय है कौन। अशोक राय को चार्ज स्टॉक लेने वाले में नाम में इसका नाम कैसे दर्ज है, यही हम बताएंगे आपको पूरी खबर में। तो पूरी खबर बताने से पहले आपको अशोक राय की पूरी कहानी हम बताते हैं कि कैसे इस समिति में बलात्कारियों को सह दिया जाता है। कहानी 2013 की है, जहां खादी ग्राम उद्योग कैंपस टावर चौक में पीड़िता के पिता पेकर हैं। उसी कैंपस में उसका आवास भी है। उसी आवास के ठीक बगल में इस आरोपी का भी आवास है। अशोक राय अक्सर जब परिजन घर पे नहीं रहते थे तो वो उसके घर आया करते थे और इस नाबालिग के साथ अक्सर बलात्कार करते थे। और देखते हैं देखते ये 9 महीना बीत गया और पीड़ित ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को नहीं दी। वो डरे और समय हुए थे। लगातार अशोक राय उसे धमकी देता रहा कि यदि इसकी जानकारी किसी को दी जाती है तो उसे जान से मार दी जाएगी। उस समय तक ये 9 महीना तक इन्होंने बताया नहीं और कहीं ना कहीं जाके ये जब परिजनों को मालूम पड़ा तो परिजनों ने इसको ले जाकर प्राथमिकी दर्ज की और बाकायदा उसकी गिरफ्तारी भी होती है, उसे सजा भी होती है। 7 साल बाद जब अशोक राय पुनः जेल से वापस निकलते हैं तो फिर से इसी खादी ग्राम उद्योग में उन्हें उसे रख लिया जाता है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि एक बलात्कार के आरोपी जो सजा पा लिया जाता है फिर से उसी कैंपस उसी खादी ग्राम उद्योग समिति में कैसे रखी जाती है, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खादी ग्राम उद्योग समिति में उस समय के तत्कालीन मंत्री भीम राव राय का कहना था कि इस आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, कभी माफ नहीं जाएगी। ऐसे में पुनः उसे इस कैंपस में सहायक में रख लेना कहां तक उचित और न्याय संगत वाली बात होगी। वर्तमान के मंत्री उदय शंकर सिंह से जब संपर्क साधा गया तो उसे संपर्क नहीं हो पाया। जब उसके अकाउंटेंट से संपर्क साधे तो श्याम नंदन राय का कहना है कि भूखमरी के कगार पे हैं, इसलिए उसे रखना हमारी प्राथमिकता है। क्या कुछ कहते हैं श्याम नंदन राय, इस ऑडियो में सुने। अकाउंट वही हुआ, अकाउंट देखते हैं, इसके अलावा और कुछ भी पोस्ट है? नहीं, और तो नहीं है। एक बलात्कार में जो आरोपी है जो सजा काट के आया उसको कैसे रखे, ऐसा कोई नियम है क्या? जो बलात्कार में जो सजा काट चुका है आदमी उसको पुनः फिर से आप लोग रख लिए हैं अशोक राय को, तो ये कौन नियम के अनुसार रखे हैं, ऐसा कुछ बता पाइएगा? उसको रखे कहाँ, वो बहाल थोड़ा हुआ है। आप किसी को कमाने खाने में मना नहीं कर सकते ना बॉस, वो तो घर पर है। उसको एक काम था 1 महीना का, समझे, वो रिपेयरिंग था मकान का वहाँ तेलघानी का, तो उसके लिए आप मजदूरी करने के लिए भी किसी को मना कर सकते हैं, उसका आप थोड़ा बहाल होगा। नहीं तो चार्ज उसको दिया गया ना, स्टॉक लेने में उसका नाम तो दर्ज है नहीं स्टॉक नहीं, वो असिस्टेंट में वो टेक्निकल आदमी है वहाँ का, जो तेलघानी है ना, तेलघानी वो तो सजा वाला आदमी है ना जी, बलात्कारी वाला। वो तो सजा वाला है, तो सजा काट के तो आ गया, तो उसको आप जीने के लिए नहीं दीजिएगा, वो भूखे मर जाएगा।